बांग्लादेश से अपने बेटे को भारत लेके आई दुल्हनिया, बांग्लादेश से अपने बेटे को भारत लेके आई दुल्हनिया। बात यह है कि बांग्लादेश की सोनिया जी हैं जो अपने पति के लिए, अपने पति की मांग के लिए भारत में आ चुकी हैं, क्योंकि इनके पति भारत के नोएडा में रहने वाले हैं। और आपको मैं बता दूं, बांग्लादेश से चलकर यहाँ आई हो, सुप्रीम कोर्ट में न्याय की मांग करने आई है। और साथ ही साथ सीनियर एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह जी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे और मामले की जानकारी देंगे कि आखिर में बांग्लादेश से भारत का सफ़र ये क्यों हुआ, और जिस प्रकार से इनके पति नोएडा के रहने वाले अब इनको अपनाना क्यों नहीं चाहते, क्या ये मुस्लिम है इसलिए नहीं अपनाना चाहते, और मामला क्या है ये भी हम आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बताएंगे। क्योंकि सीमा हैदर के बाद ये पहला ऐसा मामला है जो बांग्लादेश से भारत का संबंध जो है वो जोड़ता है। सोनिया जी, क्या मामला है, थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। देखिए, भारत मेरा पति का मेरा ससुराल है, अभी तो प्रेजेंट मेरा ससुराल है। कि मेरा जो हस्बैंड है वो राजस्थान का है, वो नोएडा में रहती है, उसका एक फ्लैट है शिवालिक हाउस में। तो उन्होंने बांग्लादेश में नौकरी किया 6 ईयर। तो नौकरी के दौरान मैं भी किसी और कंपनी में नौकरी किया, तो हम दोनों का मुलाकात हुई है। उसके बाद उन्होंने खुद के धर्म चेंज करके मेरे को शादी की है। वो अपना धर्म चेंज करके, पहले कौन से धर्म के थे? हिंदू धर्म, सनातन धर्म का। और अब मुस्लिम बन के उन्होंने आपसे शादी कर लिया? यस, मुस्लिम बन के खुद अपनी मर्जी से मुस्लिम बन के बांग्लादेश कोर्ट जाकर मुस्लिम बन के फिर मुस्लिम का लॉ हिसाब से उन्होंने निकाह किया है मेरे को। हम दोनों का एक बेटा भी देख रही हैं आप। तो बहुत अच्छे से चलती थी सब कुछ। कितने साल का लड़का है आपका? 1 साल 4 महीने। 1 साल का। और शादी कब हुआ था आपका? मेरा शादी हुई 2021 में, 14 अप्रैल 2021 में। अभी तो अप्रैल में 3 साल होने वाला है। 3 साल होने वाला है। तो अब क्या ऐसा हो गया कि आपके पति जो है अब आपको अपनाना नहीं चाहते हैं, एक पति का दर्जा नहीं देना चाहते? पत्नी का दर्जा क्यों नहीं देना चाहती है, यही तो बड़ा सवाल है। जब मैं आया हूँ 3 अगस्त, उसके बाद वो मेरे से मिली भी है, बच्चा को खिलाया, क्योंकि वो बच्चा को 7 महीने रह के आया, पैदल चलना नहीं देखा है, वीडियो कॉल में देखा है। तो उन्होंने बहुत खिलाया, इसको बहुत प्यार किया, मेरे से भी बहुत अच्छा यह किया है, होटल में भी थी मेरे साथ। उसके बाद अचानक से जब मैंने बोला घर जाऊँ, मतलब घर लेके जाओ, मुझे आपके साथ रहना है, तब भी दिक्कत हो गया है, तब भी प्रॉब्लम है। तब भी रचना शर्मा ने उसका बड़ा बेटा को ही भेज दिया। सोनिया जी, बांग्लादेश में आप कहाँ से हैं? मैं ढाका से हूँ, फरीदपुर। पूरा नाम क्या है आपका? सोनिया अख्तर। सोनिया अख्तर पूरा नाम है। और आपके पति का? अभी तो सौरभ है। सौरभ है। और जब उन्होंने धर्म परिवर्तन किया तो क्या नाम हुआ था? नहीं, पहले उसका नाम थी सौरभकंत तिवारी, अभी वो सौरभ है। यस, अभी सौरभ है। तो जरा बताइए, आपके और आपके पति सौरभ जी, उनसे मुलाकात कैसे हुआ था? मुलाकात हुई 2021 में, मार्च में। मैं अलग कंपनी में नौकरी किया, वो भी अलग कंपनी में नौकरी किया। तो मेरा कंपनी का जो ओनर है, उसके कंपनी का जो ओनर है मिस्टर जॉन CEO, उनके पास मेरे को भेजा है मीटिंग के दौरान। उसके बाद उनसे मीटिंग नहीं हुई है। मेरा हस्बैंड जो है सौरभकांत तिवारी, मतलब अभी तो सौरभ है, उनसे मेरा मीटिंग हुई है केमिकल। हाँ, मैं केमिकल का एक डील हुई है। डील के बाद उन्होंने मेरे से बातचीत किया, उन्होंने प्रपोज किया, मना भी कर दिया मैंने। डील के समय भी उन्होंने प्रपोज कर दिया था? नहीं, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने धर्म ही चेंज कर दिया। और मेरा कंपनी का MD, मेरा कॉलीग, उसका कंपनी का ओनर, उसके कंपनी का जो सारे कॉलीग, मतलब बांग्लादेश में उनको उन्होंने ऐसा अच्छा माहौल बना लिया जब मैंने राजी हो गया बाद में। जहाँ ठीक है, बहुत अच्छा है, प्यार भी करती है। और दूसरी बात, उन्होंने धर्म चेंज कर दिया, बहुत बड़ी बात है बांग्लादेश में। मतलब वो प्रेम प्रसंग में आपको पहले फंसाया, अपना धर्म परिवर्तन किया, फिर उसके बाद आपसे शादी कर? हाँ, फिर निकाह किया है। निकाह के बाद मैं उसके साथ ही कंपनी क्वार्टर में ही थी, 2 साल एक साथ में। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि उनका पहले से एक पत्नी भी थी और बच्चे भी थे क्या? उन्होंने पहले शादी से पहले बोला जो उसका पति मर चुकी है, बच्चा के बारे में नहीं बताया। जब मैं शादी के बाद 4 महीने प्रेग्नेंट हूँ, उसके बाद 6 महीने बाद उन्होंने बताया जे मेरा पत्नी जिंदा है, बट उसके साथ मेरा कोई अच्छा रिलेशन नहीं है, पति पत्नी का रिश्ता नहीं है। प्रूफ भी दिया है, ऐसा नहीं बोलूँगी, क्योंकि उन्होंने, उसका जो पत्नी है रचना शर्मा, 4 बार बांग्लादेश जाके आ चुकी है। उसके बाद उसका बच्चा जो है मेरे को मम्मी बुलाती है, छोटे मम्मी, फ़ोन पे भी बात करती है। वो मेरे साथ रह के आया, खा के आया, मतलब सब ठीक है। बच्चा का नामकरण किया है, बच्चा का कपड़ा, सब कुछ एक साथ मिलके हम तीनों ने मिलके किया। अभी अचानक से जब मैं इंडिया आया हूँ, उसके बाद अभी सारे दिक्कतें, सारे प्रॉब्लम, सारे सब कुछ शुरू हुआ है। अब आप समझ सकते हैं, सोनिया जी हमारे साथ है और इनके पति सौरभ तिवारी थे। इनसे शादी करने के लिए प्रेम प्रसंग रचाते हैं, मुस्लिम धर्म अपनाते हैं और अपनी पत्नी को मृत साबित भी कर देते हैं। और बाद में बताते हैं कि उनकी पत्नी है और वो आपके आती हैं, साथ में रहती हैं। मतलब दोनों पत्नियों को बांग्लादेश में रखते हैं, साथ में रहती है, एक परिवार भी बन जाता है। लेकिन भारत आने के बाद जो है मामला उल्टा हो जाता है। भारत आने के बाद ही पूरा उल्टा हो गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? कुछ तो हुआ होगा यहाँ पे,
नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रचना शर्मा नहीं मान रही है। मेरा हस्बैंड जो है बोल रही है जो मेरे को घर में प्रॉब्लम हो रही है, रचना पिटाई करती है, बच्चा भी उसके ऊपर हाथ उठाती है, तो अभी वो दबाव पे है जिस वजह से वो लेके नहीं जा रही है। मतलब आपके पति जो है वो पहले पत्नी के दबाव में, यस दबाव और में। उसी दबाव में वो आपको अपनाना नहीं चाहते। हाँ, वो प्यार तो मेरे को करती है, अभी भी मेरे को फ़ोन करती है, पूछती रहती है, बट लेके नहीं जा रही है, यही एक प्रॉब्लम है। आपके सौरभ तिवारी पति जो है आपसे प्यार अभी भी कर रहे हैं? हाँ, अभी भी करती है, कैसे क्यों नहीं करेगी। अचानक से अभी मन करे प्यार कर लूंगी, उसके बाद खत्म हो जाए। प्यार ऐसे थोड़ी होती है, प्यार तो करती है, इसीलिए। जब भारत आए हैं वो हाल चाल जान रहे हैं कि नहीं, कि कहाँ हो, क्या कर रही हो? हाँ पूछती है, पूछते हैं? हाँ फ़ोन करती है। तो क्या लगता है वो आपके पक्ष में है या आपके पति भी आपके खिलाफ में है? अभी देखिए, पति तो अभी तो देख रही हूँ जो वो अभी तो खिलाफ ही बात कर रही है। अब देखती हूँ, मेरा जो लॉयर है डॉक्टर AP सिंह सर इसका उद्घाटन करेगी, जो कहा कैसे उनको कोई दबाव पे कर रही है, क्या है क्या नहीं है, सब तो सर देखेगी। अब आप समझ सकते हैं सीमा हैदर के बाद ये सबसे बड़ा मामला जो है दिल्ली में है और सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है, और सुप्रीम कोर्ट में जो है इनके न्याय के लिए डॉक्टर AP सिंह जी हैं वो खड़े हैं। हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि ये मामला क्या है और क्या लगता है सोनिया जी को न्याय मिलेगा कि नहीं, जिस प्रकार से बांग्लादेश में से भारत में आई है और भारत में आकर भारत के सरकार से, भारत के संविधान से, भारत के न्यायालय से न्याय की मांग कर रही हैं। सर देखिए, G20 के समय जी सर, जब बांग्लादेश की ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भारत आई थी तो हमने इसकी तरफ से पिटीशन याचिका बांग्लादेश हाई कमीशन के द्वारा उनको सौंपी। उन्होंने उस पर अपनी रिकमेंडेशन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को दी। फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने उस पर सारी तहकीकात की। गेम जो G20 होने के बाद, ख़त्म होने के बाद, फिर उन्होंने 4 दिन तक लगातार उत्तर प्रदेश सरकार, क्योंकि ग्रेटर नोएडा का मामला है, शिवालिक वहाँ की है, तो DCP ग्रेटर नोएडा से, चीफ मिनिस्टर ऑफिस लखनऊ से, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है तो केंद्र में भी काम किया, राज्य में भी काम किया। सारी प्रोसीडिंग हुई। वहाँ 16 तारीख को, 16 सितंबर को सौरभ को बुलाया भी गया, इसके भी पूछताछ हुई, फ़ोन किया, सारी की बात हुई। सब कुछ होने के बाद इस पूरे केस को अब वहाँ इसके साथ साथ, वहाँ तो जो प्रोसीडिंग हो रही है, उसके साथ साथ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग में अर्जेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट के आधार पे राष्ट्रीय महिला आयोग में ये रजिस्टर्ड कर दिया, अर्जेंट लगा दिया, हियरिंग कर दी और स्टेटमेंट ले लिया सोनिया का। ये पूरा सोनिया अख्तर का पूरा स्टेटमेंट ले लिया महिला आयोग ने इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट, क्योंकि प्रधानमंत्री ऑफिस से आया हुआ था इसलिए लिया। और साथ में ये धर्म परिवर्तन वाले पेपर लिए, धर्म परिवर्तन वाले ये ओरिजिनल पेपर देखे और इसके बाद ये कॉपी ली। ये निकाहनामा के पेपर लिए, निकाहनामा है, ये निकाहनामा है। अब देखिए, पूरा बांग्लादेश गवर्नमेंट द्वारा, ये गवर्नमेंट ऑफ पीपल्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश मैरिज सर्टिफिकेट है, मैरिज शादी का प्रूफ, ये नोटेरियल सर्टिफिकेट। ये प्रेग्नेंट हुई थी, उसके बाद बच्चे का जब डिलीवरी हुई तो यार्क हॉस्पिटल में बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का, ये बच्चे के टीकाकरण वैक्सीनेशन होता है उसका, ये पासपोर्ट और वीज़ा, वो वीज़ा भी हमने इसमें लगाया है जो जब ये गर्भवती थी और इसको भारत लाने में वो सौरभ चाहते थे बच्चे की डिलीवरी भारत में हो, इसलिए वीज़ा भी लगाया। लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि ये क्रिटिकल केस है, इसलिए यही होगा, ट्रेवलिंग सही नहीं रहेगी, इसलिए उन्होंने वहीं कराई। यॉर्क हॉस्पिटल बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, उसमें सिजेरियन कराया, बहुत अच्छी तरह कराया। बहुत दरिया दिल थे, लेकिन वो दरिया दिल सौरभ जी अब कहाँ चले गए? वो दरिया दिली बांग्लादेश में तो थी, प्यार किया, इकरार किया, इजहार किया, अब इनकार क्यों? ये सवाल है नेशनल कमीशन। सर ऐसे चैनल्स पे आ रहा है कि इनकी शादी के बाद हेलीकॉप्टर वगैरह भी बुक होता है और वो बहुत जगह हनीमून, देखिए शादी हुई, निकाह हुआ, मैरिज मस्जिद में हुई, फिर रजिस्ट्रेशन हुई कोर्ट में, फिर उसके बाद सुहागरात हुई, फिर अगले दिन दावत वलीमा हुई। वलीमा की दावत में उनके मालिक खुद आए, मिस्टर जॉन, उस पार्टी में आए, कॉमन फ्रेंड्स थे, वो आए। उसके बाद हनीमून मनाने के लिए 4 दिन 4 रातें गए बाहर, और हेलीकॉप्टर पर साइट सीन होती थी, हेलीकॉप्टर पर घूमते थे। तो ये सारा कुछ हुआ है, प्यार था, वैले डांस होता था, पूरा सब वीडियो हैं, फोटोग्राफ हैं। और जब डिलीवरी हुई तो खुद लेके गए, हॉस्पिटल में रहे, लगातार कई दिन तक रहे, वहीं खाना खाया, फ़ोटो हैं। और डिलीवरी के बाद बच्चे को खुद गोद में लिया, वहाँ रखा, और नाम भी दोनों मियाँ बीवी ने वहाँ 4 बार गई। यहाँ वाली पत्नी
4 बार ढाका गई और इसके साथ वहाँ रहीं, जाके रहती रहीं तो कोई बात नहीं, साथ रहीं तो कोई बात नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं, इसे कोई आपत्ति नहीं। अब जब वो यहाँ हो गए और इसे छोड़ आए तो साहब ये नहीं चलेगा। हमारा देश बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ लिखता नहीं है, सिर्फ बोलता नहीं है, उसके अधिकारों की रक्षा के लिए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग, महिला मंत्रालय, महिला हेल्पलाइन, महिला हेल्प डेस्क काम भी करते हैं। क्या लगता है सर, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने इस मामले को प्रमुखता से लिया, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रमुखता से लिया, बांग्लादेश के भी प्रधानमंत्री ने प्रमुखता से लिया, क्या न्याय मिलेगा? यही तो डबल इंजन की सरकार है और यहाँ तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। बांग्लादेश की सरकार, भारत की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार लगी हुई है। यही तो हमारा वसुधैव कुटुंबकम है, यही तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर है। हमारी दुनिया पूरी एक है, दुनिया का भविष्य एक है और दुनिया का परिवार एक है। यही तो है वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा कि कोई देश की बाधाएं नहीं रोक सकती। हमारे यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी धर्म का कोई अंतर नहीं, इसलिए उसको न्याय से नहीं अधूरा रखा जाएगा कि वो सोनिया अख्तर है। उसको न्याय तब भी मिलेगा, वो सोनिया अख्तर है, और वो सोनिया शर्मा होती तब भी उसे न्याय मिलेगा।